धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नीट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने कोटा में जो नीट के विद्यार्थियों के समर्थन में रैली या छात्र सभा करी, उस विषय में हम लोग आज आपके सम्मुख आए। मेरा ऐसा मानना है, नीट की परीक्षा में हमारे देश में 20 से 25 लाख ऑन एन एवरेज स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। नीट की परीक्षा बार बार कैंसिल होने से 20 से 25 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है। उसके बाद एनटीए जो इन्होंने एजेंसी करी, उसके ऊपर है। कोचिंग माफिया जो है, सॉल्वर गैंग है, उसके ऊपर है। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसके ऊपर वो होता है। ये हमारे आज के एजेंडे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी के आदेश पर हम आज जिला कांग्रेस कमेटी की नीट के खिलाफ और हमारे नेता राहुल जी ने जो हमें कोटा में भाषण दिया, उसकी अभी हमने 2 दिन पहले 23 तारीख को स्क्रीनिंग महरौली बस स्टैंड पे करी। उसमें जो छात्र छात्राएं आई हैं, उनसे बात करके हमने जो पॉइंट्स उठाए वो हम इस पीसी में उठाना चाहते हैं। जैसे उनका था, एक इशू था कि कोचिंग माफिया जो है उसने गेस्ट पेपर के नाम पे जो अंधेरगर्दी कर रखी है, उसको भी ये स्क्रूटनाइज करें और उसको आंसरेबल करें। बहुत से छात्रों का ये मानना था। ये कोई पहला मामला नहीं है। एनटीए की जहाँ तक बात है, सिर्फ एनटीए का चेयरमैन नहीं, हम लोग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है, देश के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए मॉरल जिम्मेवारी लेते हुए। मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं में नहीं है, ना वो कोई रिज़ाइन करने की बात करते हैं। एक और बात है, वो कमेटी पे कमेटी गठित करते हैं पर किसी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते हैं। एक और हमारी मांग है कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको आप पब्लिक डोमेन में उनकी रिपोर्ट्स को लाइए। बहुत से छात्रों का ये भी मानना था। सॉल्वर गैंग की जहाँ तक बात है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर लेते हैं और ये कैसे पॉसिबल है कि 60 से 80% वो गेस्ट पेपर जो होता है वही पेपर आता है, जो निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि ये मिलीभगत है। एनटीए क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी और निश्चित तौर पर इसमें आरएसएस हो। मेरा ऐसा मानना है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की जो भी रिपोर्ट हो उसको आप सार्वजनिक करें और इससे पहले जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो आपने ठंडे बस्ते में डाली हैं उनको भी आप सार्वजनिक। और जब नीट का पेपर एग्जाम देने का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। क्यों, कब तक? 14 से लेकर आज 12 साल हो गए, 13वां साल चल रहा है। 13 साल में 13 नहीं, कम से कम 16, 17, 18 बार पेपर लीक हो चुके हैं। सत्ता में बैठी सरकार धर्मेंद्र प्रधान से मैं पूछना चाहती हूँ, आप मंत्री हो, इतना टाइम हो गया, इतने बच्चों की ने अपनी जान गंवा दी और आप भी आज भी आप कुर्सी पर जमे हुए हो। आपको शर्म नहीं आती? आपके घर में युवा नहीं है, आपके मोहल्ले में युवा नहीं है, आपके वोटर युवा नहीं है, उन युवाओं के साथ क्यों धोखा किया जा रहा है? हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव के नेतृत्व में, निर्देश पर और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ पर महरौली ब्लॉक में, जिले के महरौली ब्लॉक में प्रेस वार्ता में आप जो आप सवाल पूछेंगे, हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे। हम युवाओं के साथ हैं। जननायक राहुल गांधी जी जहाँ पर युवा
की आवाज़ वो बुलंद करेंगे, उनकी आवाज़ बनकर हमारे देश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर बूथ तक युवा आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जब सत्र आएगा जुलाई अगस्त में, उस सत्र में या तो धर्मेंद्र प्रधान तब तक इस्तीफा दे दे, नहीं तो मांग करते हैं सत्ता में बैठी सरकार से तुरंत इस्तीफा दे, आज दे, अभी दे। कि यहाँ पर 2026 की जो नीट परीक्षा ये लीक हुई है, नीट पेपर जो लीक हुआ है, इस पेपर लीक होने के पश्चात तकरीबन 12 युवाओं ने सुसाइड कर लिया, उन्होंने अपनी जान झोंक दी। कितनी तैयारी के बाद, कोई ऐसे उनमें प्रतिभागी भी थे जो कई साल से अपनी तैयारियां कर रहे थे, उनके पेपर भी बहुत अच्छे गए थे, उन्हें बहुत ये उम्मीद थी कि इस बार तुम क्लियर हो जाओगे। लेकिन जैसे पेपर लीक की खबर लगी तो उनका दिल टूट गया, और ऐसे कई सारे छात्रों अपने जो प्रतिभागियों ने, युवाओं ने अपनी जान से हाथ धोना उन्हें पड़ा, सुसाइड कर गए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज इस सब के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो पूरे तरीके से नाकामयाब रही है, हम ऐसी सरकार के खिलाफ और ऐसे शिक्षा मंत्री के खिलाफ बहरौनी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय हमारे जो नेता जननायक राहुल गांधी जी और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज हमारी बहरौनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बहरौनी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम शिक्षा मंत्री जी का और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरपर्सन प्रदीप जोशी जी के इस्तीफे की तत्काल प्रभाव से मांग करते हैं कि इन लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और पेपर नीट की परीक्षा में जो भी लोग पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। सरकार की उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो गूंगी बहरी सरकार है। जो राहुल जी को, अब मैं आपको बताऊं, राहुल जी का जब वो कोटा रैली का दौरा था और नेशनल मीडिया ने कवर किया कि वहाँ से बीजेपी और उसके शासन के लोग जो होर्डिंग्स थे, बैनर पोस्टर्स थे, उनको खड़े होके प्रशासन वहाँ खड़े होके निकलवा रहा है। मतलब इस हद तक घटिया और घिनौनी हरकत इन्होंने करी वहाँ। क्या लगता है सरकार डर रही है युवाओं के जनजी प्रदर्शन से? निश्चित तौर पर राहुल गांधी से और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से और देश की आवाम से ये सरकार डर चुकी है, और आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी देश की जनता को फेस नहीं कर पाए। लगातार आपकी स्क्रीनिंग के द्वारा जो है आप युवाओं को जोड़ रहे हैं, हर विधानसभा में कार्यक्रम चल रहे हैं, जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या लगता है युवा कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? निश्चित तौर पर अब से पहले जब हम लोग कार्यक्रम करते थे तो हमें वो जोश और वो उमंग नज़र नहीं आती थी, पर अब पीछे साल 6 महीने से कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत तेज़ी से लोगों का जुड़ाव हो रहा है। और मैं अभी एक रिसेंट मुद्दा आपको बताता हूँ, प्राइज हाइक का भी हमने प्रदर्शन किया था। छतरपुर विधानसभा में राजेंद्र जी थे, महरौली में पुष्पा जी भी थे। बहुत समय बाद ऐसा देखने को मिला, लोगों ने गाड़ियाँ रोक रोक के, किसी ने इशारा करके जा रहा है, कोई थम्स अप करके जा रहा है, कोई रुक के ये बोल के जा रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हो और हम लोग और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, आप ऐसे मुद्दे जोर शोर से उठाइए। क्या लगता है 29 नज़दीक आ रहा है, ऐसे में 2-2.5 साल रह गए हैं, ऐसे में क्या लगता है बदलाव इस बारी होगा? निश्चित तौर पर 2029 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी छात्रों और नौजवानों की और महिलाओं की और देश की आवाज़ बनेंगे, ये मैं दावे से आपसे कह सकता हूँ। इसका क्या सर डिमांड किया सरकार से? हमारी सरकार से डिमांड है, नीट में ये लोग जो घपला करते हैं उसकी जवाब अपनी जिम्मेवारी तय करें, और देश के एचआरडी मिनिस्टर रिज़ाइन करें मॉरल जिम्मेवारी लेते हुए नीट में जो ये धांधलियाँ हो रही हैं। क्या इसके बाद लगता है कि सिस्टम सुधर जाएगा?
उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो ये भ्रष्ट नाकारा निकम्मी सरकार है ये जाए और जो सरकार आएगी वो इससे अच्छी ही सरकार आएगी, मैं ये आपसे कह सकता हूँ। ये आपकी मुहिम जारी रहेगी जब तक? निश्चित तौर पर जारी रहेगी जब तक देश के एचआरडी मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेंगे। देखिए, हम तो लगातार जब से ये हुआ है जननायक राहुल गांधी जी शुरू से प्रेशर कर रहे हैं और डरी हुई है सरकार, सहमी हुई है, उनके पास जवाब नहीं है। मैं अभी बताया भी, जैसे जिलाध्यक्ष ने भी बताया और आपको मालूम है मैंने भी बताया कि ये लगातार देश में कम से कम 800 से ज़्यादा ज़िले हैं। हर ज़िले में ये 40 दिन में होगा। ज़िले के बाद ये विधानसभा में ब्लॉकों तक, मैं कह रही बूथ तक जाएगा। जहाँ तक युवा हैं, हम युवा की आवाज़ बनकर वहाँ तक पहुँचकर उन युवाओं की आवाज़ उठाएंगे जो आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं अभी जगह जगह जिस शहर में भी आप देखेंगे वहाँ युवाओं की एक ही आवाज़ आपको सुनाई देगी और वो आवाज़ इस सरकार के ख़िलाफ़ कि इस सरकार ने जिस तरीके से युवा विरोधी काम किया है और युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, देश का युवा इस सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगा और आने वाले 2029 के चुनाव में इस सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा युवा देश का ये संकल्प कर चुका है। और आगे आने वाला समय, क्योंकि अब लोग याद करने लगे हैं कि एक समय वो भी था जब कांग्रेस केंद्र के अंदर सत्तासीन थी और सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समूथली चल रही थी, देश तरक्की कर रहा था, युवाओं के हितों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा, बेरोजगारों के हितों की सुरक्षा, हर तरीके से सब वर्ग कांग्रेस के समय में खुश थे। और आज युवा ये तय कर चुके हैं कि कांग्रेस के हाथों में ही ये देश सुरक्षित रह सकता है। इसलिए सबसे पहले इस नीट चोर सरकार को सत्ता से उखाड़ना होगा, ये संकल्प देश का युवा कर चुका है। इग्नोर कर रही है, सारा कसूर करते हैं और आके मानते भी नहीं है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय मंत्री है अब आके माफ़ी मांग रहे हैं। हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें उसका इस्तीफ़ा चाहिए। लोगों का भविष्य बच्चों का बर्बाद कर दिया। कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली, अपने मकान गिरवी रख के, अपने मकान ज़मीन बेच के, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया और वो फेल हो गई सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा चाहते हैं। बंद करो, बंद करो, नीट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो।